नन्हे कही चलो रानी। गजमोत्री ने उड़नो घोड़ा बुलायो। हाँ और घोड़ा से कही घोड़ा क्या? हाँ बहन, मेरा मारी गयो बाप और भाज गई मैया, मेरे पीहर की निशानी तू ये उड़ने घोड़ा। भैया मेरो माँ को जायो। भैया मेरी पीहर की कोई निशानी नहीं। उड़ने घोड़ा तो मेरा माँ जाया भाई है। आज मैं तुझको भाई कहती हूँ। मैं अगर भाई होने के नाते और सबसे, आप तो सब विद्वान लोग बैठे हैं, देश की कोई भी महिला, देश की कोई भी नारी अपने पति के साथ सुरक्षित नहीं होती जितनी अपने माँ जाए भाई के साथ सुरक्षित होती। नारी के साथ पति हो और कोई महिला से कोई ऊंची नीची बात कह दे तो पति टाल कर सकता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर औरत के साथ उसका माँ जाए भाई होगा, मर जाएगा, सुनेगा नहीं। बहन का अपमान भाई नहीं देख सकता। दृष्टांत में सीता को रावण हर के ले गए। अशोक वाटिका में बैठी है, रावण आया, चौपाई में पढ़ते हो गए, रामायण सबके घर में पढ़ी जाती होगी। चौपाई लिखी है, रावण सीता से कह रहा कि एक बार बिलोक मम ओरा, सीता एक बार मेरी तरफ देख ले। नीचे की चौपाई में क्या लिखा है? धर तृण वोट कहत वैदेही और सुमर अवधपति परम स्नेही। तिनका की वोट ली, तिनका उठाया सीता ने, रावण की तरफ तिनका कर लिया। सरदारों, ये तिनका कौन है? तिनका सीता माँ का भाई है। सीता कहां से पैदा हुई? पृथ्वी से। सीता का जन्म हुआ पृथ्वी से, और दादा तिनका का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से। एक ही मां से पैदा हुए हैं दोनों। तो सीता ने उस तिनका को अपना भाई बनाया और कहती है कि मेरे मां जाए भाई की आड़ लेकर के कह रही है। तो बस एक बात समझना, आज गजमोत्री ने उस वीर वर्ण घोड़ा को अपना भाई कहा, तो बहन क्या कहती हो बता दे। गजमोत्री बोली, मेरे मां जाए भाई, बस एक वचन दे दे। इस राजा नल ने मुझे वचन दिया है कि सिर पे मोहर भर के दूसरा ब्याह नहीं करूंगा। अगर कोई ऐसा मौका आ जाए, ऐसा समय आ जाए, ये सिर पे मोहर धर के तेरे ऊपर बैठ के दूसरी शादी करने के लिए जाएगा, तो तेरा बस इतना सा काम है। क्या? बजा बजा मेरे मां जाए भाई, मां जाए भाई रे, मेरी इतनी लाज निभइयो। मेरे महल के नीचे भाई बस तू ही से लगइयो। मेरे हिल के नीचे बस तू ही से लगइयो। मैं अपने आप समझ जाऊंगी कि मेरे पति कहीं जा रहे
बन के श्राप दूंगी, बात सोच तो रहियो। अरे भाई बन के श्राप दूंगी, बात सोच तो रहियो। और लोगों, ये जो रागनी गा रहा हूं, इसमें बीच में एक बात गा दूं, क्या फर्क बताया? देखो पहले सरवण ऐसे थे जो कंधा कावड़दार रहे, आज के सरवण माता पिता को धक्का में निकाल रहे। अरे आज के सरवण माता पिता को धक्का दे के ताड़ रहे, आज के सरवण माता पिता को धक्का दे के ताड़ रहे। ए मेरे भाई गजमोती ने वचन लिया, जिस दिन अगर तो पे बैठ के शीश पे मौत दर के बिहाने के लिए जाए तो मेरे महल के नीचे 3 हिस्स लगा देना, मैं समझ जाऊंगी। घोड़ा ने वचन दे दिया, एक बहन मैं आपको वचन देता हूं, पर अब चलोगे कैसे? कैसे चलोगे? तू मेरा भाई है, मैं तेरी बहन हूं, तो बहन तो भाई के ऊपर बैठ नहीं सकती ना, मैं तो तेरे ऊपर बैठ नहीं सकती, पर तू यार ले चल, या रिश्तेदार तेरे, मेरे पास तो जादू है। तो राजा नल मणि की माला पहरी, 7 धार की तलवार लेके और उड़ने घोड़ा पे बैठ जाता है, और पंचो समंदर के किनारे आते हैं। आरा बजा दे, दे गई एड़ा उड़ा दियो घोड़ा, आसमान में गयो मंडराई, दे गई एड़ उड़ा दियो घोड़ा, आसमान में गयो मंडराई, घोड़ा उड़नो उड़ गयो नलको, गजमोतनी ने चील को लियो रूप बनाए, बन के चीला उड़िए घोड़ा के संग, पंचो सुनियो ध्यान लगाए, सक बीतत जाय रही, नभ में बाज रहे हो मंडराई, नथी कह गए गुरु हमारे, आसमान घोड़ा मंडराई, कभी घोड़ा उड़ जाए अंबर में, कभी उतर धरन पे आए, मोतन चील बनिए संग उड़ रही, पंचो सुनियो ध्यान लगाई। जब घनी दूर निकल गए, घोड़ा उड़ो आकाश में, नल ने घोड़ा ते कहीं ऊपर कर ले, घोड़ा ते कहीं क्या 200 कोस निकल गयो घोड़ा, 200 कोस चलो गयो, अम्बे 200 कोस निकल गयो घोड़ा, जब खोलिए तारी, अरे 7 कदम घोड़ा ते आगे जा रही राज दुलारी। अरे जा रही राज दुलारी रे, हाँ जा रही राज दुलारी, 7 कदम घोड़ा के आगे जा रही राज दुलारी। अरे जा रही राज, नल ने कही घोड़ा क्या वाय तो देख ले, जाके पर 3 दिन आते ही मलिदा कुट रो है, अम्बे आँख खोल के देखी तो 7 कदम आगे है गजमोतन, जय हो। झिलमिल हो ये अंग में, अरे हो झिलमिल हो ये अंग में, जोबन की मतवारी, अरे कारो सो तिल गालन पे, दाने की राज दुलारी, ताके की राज दुलारी रे, ताके की राज दुलारी, कारो से उतल गाल पे वो ताने राज दुलारी, ताके की राज दुलारी रे, ताके की राज दुलारी, कारो से ले गाल पे ताके की राज दुलारी।
होगी। ये मंजा रानी ये बढ़िया धर्म की बेटी बना के लाए थे। और लच्छी सेठ के ये दोनों लड़का थे, पन्नालाल फूलचंद, जिनने समुद्र के किनारे बैठक आयो कि ये गोट ने मैं लाऊं। 16 गोटन लेके आज समंदर के किनारे जब उतरे, नलने कई बावड़ी मत बने, ये चील फील का रूप हटा दे, नहीं ये चील चील के लग जाएंगे ये बनिया। पहले रूप में आई गजमोतनी, उड़ने घोड़ा साथ धार की तलवार साथ मणि की माला लेकर के जब बनियान के पास पहुंचो तो ऊपर बनिया बोले ऊपर रखो। बनिया बोले बेटा क्या ये छोड़ी कौन है? ये कहाँ पे आई? अरे छोड़िए कांतला भैया, क्या है बता? अरे या कहा कलिया स्वरूप का भैया। नलने कई मामा सुनो क्या? अरे मैंने या को बोल मारो, ओ मैंने या को बोल मारो, ई है दाने की राजकुमार। तो मैंने को मारो मैं मारो, ये है दाने की राजकुमार। तो मैंने को मारो मैं मारो, ये है दाने की राजकुमार। मामा क्या? वाई को लायो घोड़ा, दानो मार दियो मैंने मामा। वाई को लायो घोड़ा, वाई की लायो तारावा। वो वाई को लायो घोड़ा, वाई की लायो तारवार। के वाई को लायो घोड़ा, वाई की लायो तारवार। मामा ई दाने की बेटी, मामा ई वाई दाने की, मामा ई दाने की बेटी, लायो भमरिया या कीरा। वो ममता ने की बेटी, लायो भमरिया या की पार। वो ममता ने की बेटी, लायो भमरिया या की पार। जब सेठन ने हाँ न्युसनी कैसे? या न दानो मार दियो, हाँ ये छोड़ा न दानो, इतने से या 20 वर्ष के दानो मार दियो। आहा। बढ़िया झाग फेंक के, बढ़िया झाग फेंक के घबराइए साहब, अकेले ने दानो मार दियो। हमें झाग फेंक के छाती के फाटा ताकीरा। वो पंडिया चार फेंकेंगे, छाती के पाता ताकेवा। के पंडिया चार फेंकेंगे, छाती के पाता ताकेवा। अब के कहियो बेटा कौन की छोरी है? बोले दाने की लड़की है मामा। हमें दानो मार दियो मैंने, या के फेरा पार के लाऊं, ब्याह करके लाऊं। ये जो घोड़ा तलवार ये सब मोको कन्यादान में मिली है, दान में मिली है, नेगन में मिली है। बढ़िया मूत के घबराएंगे। अरे राम। मेरे सारे एक ने एक दूसरे बढ़िया के कान में एक बात कही, मेरे सारे ही हमारे ढिंग रहे ही छोरा। हमें काई दिन ऊंची नीची बात हो भी सके, बिल्कुल। और काई दिन कोई ऊंची नीची बात है गई ना, और या तो कोई कैंसन है गई ना, अलीगढ़ तक भी ना छोड़ो बनियान। ना तो फिर क्या करें? बताइए क्या करें? तू बता अमी चंद क्या करें भैया? बताइए बताइए। अमी चंद बोलो। कहा सुन ले वचन हमार, दाव लगे कहूं भी समुद्र में तो धक्का दो समुद्र में दाव। हमारे संग बैठ के चलेंगे, दाव लगे तो सारे के धक्का मार दो, समंदर में डूब के मर जाएगा। और राजा प्रथम को जो गोट पहुंचानी है, हाँ। 16 गोट हमको मिल गई, और ये खेलवे वाली मिल गई। ये छोरिए भी राजा के पहुंचा देंगे, हमारो कलेश कटेगा, ये साल डूब डाब के मर जाएगा। तो अब जहाज में 3 खंड होते हैं, घोड़ा अलग बांध दियो, गजमोतनी अलग बैठा दे। जय हो जय हो। और वान की लाला
चार नाम आयो बेटा भांजे हमें तो बिना हमारो मन ना लगे यार हमार ढींग बैठ जाए आगे बैठा लिया केबिन में जय हो जय हो। दोनों बगल में बनिया बैठ गए जहाज स्टार्ट कर दी आहा स्टार्ट तो हमारा राजस्थान बोले तैयार है तो सटाट बोले सटाट करी हमें और जब गए क्या होता है समंदर को बीच आई गए एक बनिया ने कही क्या दूसरे थे भैया अब मत खा जाइयो धोखो और बीचू बीच समंदर को ऐसो नाय मिलेगो मोको मोखो नाय मिलेगो पर दादा बात तो ये है गई कहा वो 2-3 दिन तो जगे नहीं वो छोरा छोरी प्रचार में रहे हमें तो नींद तो आई जाए बिल्कुल आ जाए राजा ने सो गए एक बनियान के ये सो मौका नहीं मिलेगा ऊपर करके बजाओ रे बैठो है जा कुमर बनिया राजा ने ले जगा रे बैठो है जा कुमर अच्छा अच्छा और 500 रुपया रहना से पधारे बड़े भैया अमर सिंह जी उनकी तरफ से हमारा सम्मान किया है भाई का धन्यवाद करते हैं और मोहन लम्बरदार जी रहने वाले उन्हें भी 500 रुपए से सम्मान किया है आई साल ढोला होए करे और रहरा में और पता नहीं ये गांव में कैसे बदल हुई तो गांव बिगड़ को नहीं कहते आ रही है अच्छा देखो जगा रहे हैं वह धोखा कर रहे हैं उससे कैसे कपटी के कपट रात दिन बरते लोभ के रहती है धन की फांस कपटी आदमी अपनी कपटाई को नहीं छोड़ता बैठो है जा अरे भाणजे घड़े सोए ते उम्र घटे ज्यादा सोना ठीक नहीं बैठो है जा कुमर घड़े सोए ते उम्र घटे तेरे देखे बिना हमारी छाती बहुत फटे अरे छाती बहुत फटे रे मारे छाती बहुत फटे बैठो है जा तुम्हारे हमारे छाती बहुत फटे छाती बेटे ज्यादा सोए विषय भोगते ज्यादा सोने से विषय वासनाओं से उमरिया रती रती घटती है मेरे लोगों ज्ञान बुद्धि चतुराई घर घर में नहीं बटती है और जो कोई होती है चीज अनोखी वो थोड़े ही दिन घटती है जो कोई होती चीज अनोखी वो थोड़े ही दिन घटती जो कोई होती चीज अनोखी वो थोड़े ही दिन घटती है जो राजा करण कनागत कर गए कनागत कौन ने बनाए करण राजा राजा करण कनागत कर गए राजा बलि ने करी दीवारी हिरणाकुश ने होरी बनाई प्रहलाद ने जाय मंगारी लोगों श्रवण ने करे सिलोने दशरथ ने भाल जब मारी लोगों सर्वन करे सलोने दशरथ
वो समय आ जाए दादा और बेटी अपने बाप के घर, और बेटी जाएगी भी कहां, बाप के घर जाएगी। बाप के घर जे बेटी रह जाए, रहे तो दुनिया ना रहने दे। मुसीबत में अमीजद भाई, और बेटी के घर बाप रहे तो ये दुनिया ना रहने दे। सच कहनिया बहुत है जग में, पर ये दुनिया ना कहने दे। ऊंचे पे भी पानी चढ़ जाए, पर ये दुनिया ना बहने दे। ऊंचे पे भी पानी चढ़ जाए, ये दुनिया ना बहने दे। ऊंचे पे भी पानी चढ़ जाए, ये दुनिया ना बहने दे। बेटा खड़ो हो, खड़ो, तुमसे नहीं कह रहा, बेटा खड़ो हो, ज्यादा सोना ठीक नहीं होता। हाँ, और जैसे जगो, हाँ हाँ, हर कपटी बने धर्म के मामा, कपटी बने धर्म के मामा, होनी को प्रबल झमेला। जैसे ठाड़ो भयो नल राजा, पीछे दे दयो धकेला। जैसे ठाड़ो हुयो नल राजा, पीछे से दियो धकेला। अरे ठाड़ो हुयो लाला मेरा, पीछे से दियो धकेला। अरे धक्का दयो पीछे ते मार, धर्म के मामा पैरी है गए सरदारों। अब नल दयो इस समद में मिलने, जिन मामान के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार था, उस धर्म के भांजे राजा नल को धक्का मार के समुद्र में फेंक दिया। बड़ो सुनने को ढोला है। हाँ हाँ हाँ, क्या होता है साहब? तेरे मेरे प्यारे हो, फेंक दियो धारा में बहान जो, गयो नाग लोक में आय। उत में सेठ जहाज ले पहुंचे दक्षिणपुर में। उधर सेठ जी जहाज को लेकर के दक्षिणपुर में पहुंच गए। गजमोतनी अपनी बुआ के पास, मंझा रानी के पास पहुंचाई दी। ये तेरे बेटा की पुत्र, तेरी पुत्र बधू है कि मेरो बेटा कहाँ है? बोलो वो पीछे दूसरी जहाज लेके आ रहा है। राजा नल की थोड़ी सी बात सुनेंगे। जैसे नल गयो, गले में मणिन की माला है, मन तेरे हेरे मन परताप फटो जब पानी,
मणि के प्रताप से पानी फट जाता है। जैसे समुद्र में फेंका, समुद्र का जल फट गया और नागलोक में लाला आयो। 7 मणि की माला गर्दन में, सब नागल ने भेद सतायो। वह छोरा के गले में 7 मणि की माला है। सारे नाग इकट्ठे हो गए। सारे नागों ने विचार किया, क्या एक बड़े मणिधारी के माथे से एक मणि निकलती है, यह कोई कैसा वीर पुरुष है। 7 मणि की माला पहन के है। कुछ नाग ताखे के पास गए। ताखो कौन? जय देखो ही ना जाए। 7 मणि की माला पहन के मृत्यु लोक से कोई ऐसा वीर पुरुष आया है, लगता है तेरे नाग पाताल लोक के राज को भी ले लेगा। पर याद रखना लोगों, क्या ताखे ने कही है नागो तुम नहीं जानते, ताखो मेरो नाम जिद है मेरी खोटी, और बैर लिए तो जब न मानो कोई झिक के जिमाई दे रोटी। और याद रखना, कोई ब्राह्मण देवता बैठा होए तो बुरो मत मानियो। जब जिस कहीं काय को कम में मैं किसी की बुराई भलाई नहीं करता। और बात तो यह है, क्या ऊपर कर ले। अरे ब्राह्मण बन गयो ताखो बेरी, अरे देख ब्राह्मण बन गयो वो ताखो बैरी। हेरे जो नल राजा पे आयो, और कपटी भेष धर्यो ब्राह्मण को, राजा नल के हाथ मिलायो। नल राजा चरणन में झुक गए, हैरवान अपनो तावल लगायो। जैसे ठाकुर झुक्यो ये चरण में, नल को गर्दन में खायो। तेरे गर्दन में खायो। बोले ते जिभ्या तो तड़ावे, जीभ ललकार दे। बोले ते जिभ्या तो तलावे, और याद आए गई गजब मोतिन की, एक कबहू याद मैया की आवे। कभी माता की याद आवे, पर गयो जहर, पर गयो जहर बदन सबरे में। सारे
अम्बे ये पुर गयो चहर और बदन सबरे में। तरुण सेठ जी, हुक्म सेठ जी मंच पे पधारे, आ जाओ। पर गयो चहर बदन सबरे में, आप लगी झपनासी और मार दियो छोरा अपने ने। अरे क्यों विश्वास करो अपने की, नल को चोला है गयो गंभीर, है बेहोश गयो है वो बेटा। अरे अब कौन बधावे बापू, समय का आवाह ढोला कुछ ज्यादा रहेगा, इसलिए अच्छी सी 66 बातों को कह रहा हूं। जहां राजा नल बेहोश हो गया, सारे शरीर में जहर भर गया, श्वास बंद हो गई, आंख बंद हो गई, और वहां जो बनियान ने प्रथम राजा से नरवरगढ़ में वीरसेन राजा से जो वादा किया था, हाँ 6 महीना में हम तेरी गोट ले आएंगे, 3 दिन बाकी रह गए। अब गजमोत्री मंजा रानी के पास है, मंजा कहते ऊपर रख। क्या 8 दिन बीते मेरो बेटा ना आयो, कई दिन बीत गए, हाँ बेटा नहीं आया। रोए रही है मंजा मैया, याद कर के बेटा की, बड़े रे दुखन ते मैंने ही सन में जायो, पैरन है गई मेरी गंगाधर बामन ने मेरो राजा बहकायो, भंगिन को सौंप दई यही बेटा के कारण ही से बिड़े में मैंने लाड लो जायो, दूध न उतरियो बड़ो कष्ट पायो, मैया शेरनी ने याकू दूध पिवायो, बड़े बड़े लाड लड़ाए मेरे बेटा के, 8 दिन है गए मेरो बेटा ना। हमारे बीच में माननीय चौधरी लक्ष्मणलाल जी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार वही है और मुलाकात वही है, हाँ क्योंकि ये ढोला बड़ी लंबी प्रथा है। अब पीछे से मंत्री जी को तो पता नहीं, सुना नहीं ना कहां से कैसे कथा आ रही है। सब पता में सब गजमोतनी को ब्याह के लाए, धर्म के मामा थे पन्नालाल फूलचंद सेठ, उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र 7 मणि की माला गर्दन में थी, समुद्र का पानी फट गया, और जब नागलोक में पहुंचे तो सारे नागों ने विचार किया कि जिसके गले में 7 मणि की माला है, ये कोई कैसा वीर पुरुष हो सकता है। इसलिए बासिक राजा के बेटे ताखे से कहा, और ताखे ने ब्राह्मण का रूप धर के राजा नल को गर्दन में डस लिया, नहीं तो हमारे राज को ले लेगा। राजा नल वहां समाप्त हो गया। माने ना आया तुम लोग। ध्यान थोड़ा सा उधर ले जाए मेरी लाडली सरदारी।
दाने की बेटी गजमोतनी को नरवरगढ़ में पहुंचा दिया। 3 दिन रह गए उस कौल करार के, जो 6 महीने में गोट राजा प्रथम के पास में पहुंचानी थी। बड़ियान ने फिर षड्यंत्र रचा कि 16 गोट और या बहू है, यह भी राजा प्रथम के पास पहुंचा दो। ना प्रथम राजा को पता है, मंजा रानी ने अपना भेद नहीं बताया कि मैं कौन हूं, कहां से आया। तो सेठ जी 16 गोट और रानी गजमोतनी को लेकर के नरवरगढ़ के दरबार में पेश होते हैं। अभिनंदन है, बजाओ। समझदार का बुरी जगह पे जाना ठीक नहीं होता, और चूत पड़े और मिले मिठाई पर खाना ठीक नहीं होता। आज सेठ जी ने मंजा रानी से कही कि नरवरगढ़ में मेला जुड़ रहा है, हमारी सेठानी जा रही है, तू भी तेरी बहू को भेज दे। जब जाने लगी तो मंजा ने गजमोतनी को समझा दिया, बेटी क्या ये जो नरवरगढ़ का राजा है ये तेरा ससुर है, मैं इसकी पटरानी थी, मुझको देश निकाला दे दिया, बहुत ध्यान से होश हवासते रहना, ठीक है। और सेठों ने जाके दरबार में गजमोतनी को और 16 गोटों को पेश कर दिया कि हम अपने करार से पहले ले आए, पर सेठ तो आ गए, पर गजमोतनी का जब रूप देखा तो मेरे लोगों, यह जगह की मनसा है कि बड़े बूढ़े इनको बहुत संभल के सुधर जाना चाहिए टाइम पे, और टाइम पे बड़े बूढ़े ना सुधरे तो फिर दंडांत सुधारे जाए। आज वो प्रथम राजा जिसके पुत्र बधू है, पर नहीं जानता कि ये तेरे बेटे की बहू है, तो मंजा गजमोतनी रानी से राजा प्रथम ने एक बात कह दी, तेरे रहो प्रेम से एक गजमोतनी, ये माया आनी जानी ये जानी, और तुम जे चाहो तो गजमोतिन बनो नरवर की पटरानी, नरवर की पटरानी रे प्रथम राजा ने कहा, गजमोतनी मेरे घर में 101 रानी थी, मंजा रानी को देश निकाला दे दिया, 100 रानी ते ऊपर कर दूं, बढ़ जाएगी अजब कहानी, अरे तू चाहे तो गजमोतिन बन नरवर की पटरानी, नरवर की पटरानी। नरवर की पटरानी बन जा, नरवर की पटरानी। लोगों, जब प्रथम राजा ने कह दिया गजमोतनी तुम मेरी पटरानी बन जाओ, लेकिन गजमोतनी ने घूंघट निकाल लिया, घूंघट में ते कहे मोतनी, घूंघट में ते कहे मोतनी, वचन सुनाए न्यारे, अरे
पिता के समान हो। ये तो साक्षी नहीं है। बिल्कुल। और बड़े बूढ़े को ऐसी बात शोभा नहीं देती। और अगर तू नहीं मानता है तो अब की बात है, ध्यान से सुनियो सरदारी। गजमोद्दीन ने क्या प्रतिज्ञा की? क्या? बुरी बात मत बोले राजा, मैं समझा रही तो कू। और अब पटरानी करनो चाहे तो नल की कथा सुनाई दे मोकू, नल की कथा सुनाई दे मोकू रे। कथा सुनाई दे मोकू, अरे मोकू पटरानी बनानो चाहे तो कथा सुनाई दे मोकू, कथा सुनाई दे मोकू। ठीक है राजा, अगर मुझे तू अपनी पटरानी बनाना चाहता है तो मेरी एक प्रतिज्ञा है कि नल की कथा सुनवाई दे मोकू। मैं तेरी पटरानी बन जाऊंगा। और लाडले लोगों, नल की कथा को केवल राजा नल ही जानता है और कोई जानता ही नहीं, क्योंकि शुरू ही नहीं हुई अभी। तो यहाँ देश विदेश के लिए चारों दिशाओं में राजा ने अपने हलकारे कामदार सब छोड़ दिए। सिपाहियों जाओ, नल की कथा बांचने वाला ब्राह्मण लाओ। और लाडली सरदारी, आपके ध्यान को पाताल लोक में ले जाता हूं। राजा नल की लाश पड़ी है, चल रहे मंदे मंदे श्वास, और पास कब पहुंचो आए देख लई नल राजा की लाश। थोड़े समय पे बासिक राजा आ गया। देखा ये मेरा यार है, मेरा पगड़ी पलटा यार है। ताखे को बुलाया। ताखे, यार मेरे नंगर में आयो और निकरो पूत कपूत, यार मेरो धोखे दे आयो। अरे निकलो पूत कपूत, यार मेरो धोखे दे आयो। अरे निकलो पूत कपूत, यार मेरो धोखे दे आयो। अरे निकलो पूत कपूत, यार मेरो धोखे दे आयो। बस ने कहा ताके, ये तो मेरा यार है, मिला दियो बड़े भागते मेल। और याई राजा ने जाए छुड़ाई मेरी दाने कहते जेल। दाने की जेल में बंद था, इसी ने छुड़ाई। आज मेरे नंगर में आयो, निकलो पूत कपूत, यार मेरो धोखे थे खायो। लेकिन ताखा कहता है कि पिता, मुझे 7 दिना तक जहर खींचने का वरदान है। मेरे खाए हुए को, मेरे डसे हुए को 7 दिन तक जिंदा कर सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, खैर। और लंबे श्वास खींच दियो नल राजा को। अरे लंबे लेते सांस खींच दियो नल राजा को जय। लंबे लेते सांस खींच दियो नल राजा को जय। अरे राजा नल को जहर खींच लिया, जान बगद गई, जीवित हो गए। राजा नल ने अपने यार बासिक से कही, क्या? करिया वो समुद्र किनारे पे, करिया वो समुद्र किनारे पे, और ब्रजवासिन को विश्वास हमेशा बंसी मारे पे। अरे ब्रजवासिन को विश्वास हमेशा बंसी मारे पे। ब्रजवासिन को विश्वास हमेशा बंसी मारे पे। उस समय अपने यार को राजा नागलोक से बासिक राजा विदा करे। और यूं कह रो, कहा मैया मेरी रोए रोए मर जाएगी। अरे मोए समुद्र किनारे पहुंचाए। अरे नहीं, मैया मेरी रोए रोए मर जाएगी। मोए समुद्र किनारे करिया, के
अरे सब बात बिगड़ जाएगी, वो करिया समद किनारे, नहीं मैया मेरी रोए रोए मर जाएगी, का चाहिए समद किनारे। याद रखना, बासिक राजा के पास में एक अंगूठी थी, माया रूपी अंगूठी थी। एक अंगूठी तो थी जो राम ने हनुमान जी को दी, सीता जी को दे दी। एक अंगूठी बासिक राजा के पास थी। जय हो। बाएं हाथ में पहरे तो है जाए 85 वर्ष की उम्र, डोकरा डोकरा बन जाए। अंगूठे उतार के दाएं हाथ में पहर ले तो वास्तविक उम्र हो जाती है। जय हो। समंदर के किनारे पहुंचाया, आहा। 11 नंबर को कछुआ बुलायो। 11 नंबर को 11 मीटर की पीठ ही वकी। अच्छा। जामे थे ये कुशवा माली पैदा हुई। जय हो जय हो। कछुआ के बैठे थे नल को कुल कछुआ जो है बस तो ठाकुर था, और कछुआ के बैठने थे ये कछुआए हो गए। लोगों, समंदर के किनारे बाएं हाथ में अंगूठी पहरी, 85 वर्ष को डोकरा बन गो, डाडी बारो बाबा। समंदर किनारे किनारे जा रहे हो, और तुम याद रखना, कहा समंदर के किनारे प्रथम राजा के वो सिपाही घूम रहे थे। कौन से? जो नल की कथा बाँचने वालों बामन ढूंढ रहे, अब पंडित जी के रूप में मिल गए। सिपाही बोले दादा कहा कहाँ रहो? के काशी जी में रहूं, नाम विद्याधर मेरो। काशी जी में रहूं भैया, विद्याधर मेरो नाम है। काशी जी में रहूं, नाम विद्याधर मेरो, और जागो दिन छिप जाए होई कर ले बसेरो। मैं बाचू वेद पुराण कथा भागवत मो पे आमे, अरे नित धरूं धरी अपने को। भैया काशी जी में रहूं, विद्याधर मेरो नाम है, वेद पुराण बाँचता हूँ, जाकर दिन छिप जाऊं डर जाऊं। और सिपाही बोले दादा कहा एक बात बता, कौन सी? नल की कथा जाने? कौन की? नल की कथा कहनो जाने का? हाँ। कि भैया नल की कथा है कौन सुने? अरे कि हमारे राजा की एक नई रानी आई है, अब राजा की चूड़ी जब पहरे, जब कोई नल की कथा सुनाई दे, हाँ नल ने सोच ली कि गजमोतनी पहुंच गई। जय हो जय हो। क्या? हाँ भैया सुनाई दो। बिल्कुल। थोड़ी सी आवे, हमारो बूढ़ो बाबा क्यों करे हो? कहा हमारे घर में आग लग गई, वो नल पुराण तो फजर गो, पर वह 5-4 पन्ना हमारे हाथ पड़ गए, वहां में तो थोड़ी सी। अरे सिपाही बोले दादा धर्म थे, तू जितना धन कहेगा उतना धन मिल जाएगा, और हम ले जाएंगे ना तो राजा के तो राजा हमको भी नाम देगा। बिल्कुल। चलो भैया चलो चलो। अरे सलाह मिला रही है दोनों ने आपस में बतराए, और पकड़ सिपाही नल राजा को नरवर में ले आए। सिपाही ने कही कि महाराज नल की कथा बाज मारो, बामन ले आए, बुढ़ो सो बामन। अरे लाओ 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 उसको लाओ। तो राजा खुद ही गयो। हाँ।
मतलब को आदमी नंगे पावन भग जाए। बिल्कुल। नंगे पावन भगो राज पे द्वार पे राजा आयो, पोथी लग रही हाथ विप्र जा ठाड़ो पायो। मैं समझा रहा तो और मन आयो धन ले ली जो दादा पर नल की कथा सुनाए दे मोए। नल ने अब वो को पता ना है कि तेरा छोरा ही तो है ना, दादा कथा सुना दे मेरे घर बस जाए। ओ पंडित जी नु करे राजा क्या हमारे गुरु का श्राप है। कौन सा? हम तो कोई दादा ना कहे, दादा किए को तो हम कथा भूल जाएंगे। हम बे अच्छा भैया ना कहो तो सुनाए दे, पर ऊपर करो। पर राजा नल ने के कथा तो सुनाए दूंगा, हाँ, पर मेरी शर्त सुन ले, प्रतिज्ञा। क्या? मैं कहूँ जा काम कर दे तो सुनाऊं। बोलो कहो। अरे ऊंचो सो आसन लगवाए दे, ऊंचो सो आसन लगवा जब मोए बैठे ही हो। बिल्कुल। ऊंचो सो आसन लगवाए दे, सातु जात बुलाए ले ज्ञानी। तेरे नरवरगढ़ की सातु जात बुला। आहा, और गंगाधर बामणे बुलवाए ले। गंगाधर कौन हो? जाने राजा भेका को मंजा को देश ने कर दिवायो। जय हो जय। सातु जात बुला और गंगाधर पंडित बुलवाए ले, बैठाए दे तेरी सौरानी। आहा, सौरानी ने बैठा। और नई बहू है, नई बहू के तंबू मेरे सहारे तलवा दे ब्यास नजी। नई बहू के तंबू है मेरे ढींग तनवाए दे, पर नल की कथा की मैंने जान। और दक्षिणपुर ते बनियान ने बुलवाए ले। आहा, सातु जात इकट्ठी करी। अब राजा को हुक्म है, बिल्कुल। सातु जात इकट्ठी हो गई। सौ रानी बैठ गई, सौ रानी ने करी। राजा हम दिन का जो काम ही ना करे, दारी जाते बुलवाई है। गंगाधर पंडित नु जान रो है अकी राजा यावे मैं पंडित यावे जो बुलायो तकी बामण कहीं झूठी कथा तो ना कहे। नहीं ये खुद ही श्लोक करने ना जाने, बामण हनुमान 40 साल से फेरा नहीं पाड़े। और बढ़िया बुलवा लिए, बढ़िया नु करे दुनिया बैठी तो हम भी बैठे। राजा ने हाथ जोड़ के कही कि पंडित जी क्या? नल की कथा शुरू करो। आहा, राजा एक बात और सुन ले। कौन सी? 1300 नाम आएगो, 1300 काम आएगो, पर मेरी कथा के बीच में अगर कहीं तू रोने लग गया तो मैं कथा बंद कर दूंगा। जय हो। अरे मैं काई को रोऊंगा और कापतो भेवड़ तेरे मुंड को फूटेगा। तो नल की कथा शुरू करी है लोगों। कैसे? से सुने। पावनगढ़ के बीच ठाकुर ने कितने गांव में? बावन तमीत ना हो तो खैर तमी, पर पानी में फर्क पड़ रहा ठाकुरन के में। ठाकुरन के बालकन ने देखूं ना, हाँ, वैसे ही लगे बिना नाथ के। नहीं ठाकुर जाट गुजरिए तो यार इनके तो बालकन की बात है। अब ये सारे चाय ने पीते डोले, दूध का कटोरा ना पी। चलो ठीक है, संभाल लो नहीं मामला गड़बड़ है जाएगा। पावनगढ़ के बीच अमीजन भाई बावनगढ़ बसाए आप लोगों ने। बहुत अच्छी बात है ठाकुरन की। और 3 चीज की अब बिगड़ गई वैसे। कौन कौन की साहब? ठाकुरन की, ऊंट की, राजदूत मोटरसाइकिल की पूछना है। थोड़ा संभाल के रखो भैया। के बावनगढ़ के बीच बसे एक नरवर खेरो। धीरे बजाओ। पंडित जी ने कथा शुरू कर दी। कैसे? बावनगढ़ के बीच बसे एक नरवर खेरो, वीर से
मंझा रानी थी पटरानी पर नाय भई संतान। राजा दुनिया नु गड्डी जाए राजा कथा पर पहले वचनबद्ध कर दिए ना, कभी बीच में कोई बोलेगा नहीं ना। फिर कहो यो पंडित जी, अरे राजा सुन ले वचन हमारो, रानी को दे दियो देश निकारो। तंबू में गजमोतनी है, गजमोतनी आज सोच रही है कथा तो हमारी समझ तो वहां से बैठेगी जब ये हमारे दिन पहुंचेगा। बिल्कुल। पड़ी कैसे वो फाटेन में और ही सबड़े के बीच जन्म दियो नलकू काटेन। काटेन में ही सबड़े में राजा नल पैदा हुआ। यहां तक भी ठीक है। कुमर जाने ऐसो जायो मंजा के ना हो दूध दूध सिंहनी ने प्यायो। कुमार जन ऐसो जायो मंजा के ना हो दूध दूध सिंहनी ने प्यायो। और देख देवी मैया ने नार काटो, शेर ने दूध पिवायो और फिर कह दो बात बड़े मरम की ना है बात कछु शर्म की। दक्षिणपुर के बनिया मंजाए बन में ले गए बेटी बड़ा धर्म की। दक्षिणपुर के सेठ मंजा रानी को वन में से धर्म की बेटी बना के ले गए। 11 साल को है नल। जब ये 11 साल का हुआ तो इसने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और 20 बरस का जब है गया 20 बरस को राजा नल भयो जब रच दियो जबर पमारो। और दाने की बेटी ब्याही वो तनी घूमा सुर जाय मारो। मारो रे अरे घूमा सुर जब मारो रे घूमा सुर जब मारो। अरे घूमा सुर जब मारो रे घूमा सुर जब मारो। 20 बरस को है गयो जब घूमा सुर जब मारो। पंडित जी कथा सुना रहे हैं। दादा क्या 20 बरस ने घूमा सुल्तानो मारो और घूमा सुल्ताने की बेटी गजमोत ने तो ब्याह करो। बीच में नु कह रो कहा नई बहू है पूछ लियो साहब साची माची कथा है कि कहीं झूठो झगड़ा है कि थोड़ी सी और बढ़ा दे दादा। फेरा लायो पोतनी के डार और अब तू हो करो बढ़िया मामा ने नल दयो समद में डार। बढ़िया ने धोखा करो नल को समुद्र में फेंक दियो। अब प्रथम राजा नो कह रहा हो कि दादा एक अध्याय और कह दे। नेक और बढ़ाए दे। पंडित जी बोले हम जब बढ़ाएंगे कब? कथा जब बढ़ाएंगे पहले हम नई रानी के तंबू में जाना चाहते हैं। 5 मिनट को नई रानी के तंबू में जाना चाहें हम्मे राजा बोलो चले जाओ साहब। सारे गजमोतनी को तंबू घुसरो तंबू में राजा ने अभी तो 85 बरस को बन रहो ने। गजमोतनी तुम कह रो कहा मोतनी तेरो पति बढ़िया ने समुद्र में फेंक दिया। नु कहा हाँ दादा दादा मत कह। क्यों? हाँ समंदर में फेंक दियो। ये काम ना करेगा। कहा मेरी चूड़ी पहन ले, मेरी चूड़ी पहन ले। और गजमोतनी ने पीठ मोड़ ले और पंडित कहा अरे देख बामण तेरे परेगी बुढ़ापे में दूड़े। और जब पीठ मोड़ ले गजमोतनी ने या हाथ में तो निकाल के अंगूठिया में घुसेड़ ली। हाथ पकड़ के बोलने फिर के देखियो देखो तो वो 20 वर्ष का वही राजा। जय हो। अरे महाराज मोतनी बोली चुप के दुनिया नु करिए 5 मिनट को गयो 17 मिनट हैगी।
तुम ऐसे बन जाओ नुक मैं कई तरह को बनूं। हमें तो गजमोतनी या राजा नल से प्रार्थना की कैसे? कि हे मेरे ठाकुर, तेरे पिता ने भूल में कुछ हो गया, मैया दक्षिणपुर में रो रही है, मैं और तू बिछट गए, पर आप जिंदे होके आ गए। अब या राजा को ज्यादा दुख मत दे और अब नल की कथाएं तू पूरी कर दे। निकल के आयो बुड्ढा ब्राह्मण बन के, और राजा सुन रहे हो, होश गायब हो रहे हैं राजा के। बनियान ने नल समुद्र में डाल दिया, समुद्र में ताखे ने उसको डस लिया, और बासिक राजा ने उसके जहर को खींच करके जिंदा कर दिया। और वही राजा सब दिखाओ, मेरे राजा, अरे देखो वही तेरो बेटा ब्राह्मण बन के तो कुतीनी कथा सुनाए, और मैं तो बूढ़ो ब्राह्मण हूं, अपने गांव गुजारूंगा। राजन के पंडित, मेरे छोरा निकाल के देखा हूं तेरे पेट में, हाँ तेरे पेट में मेरा छोरा निकाल के दे। जट गजमोतनी बोल गई क्या? अरे पलट अंगूठी पैसो ये है गयो, पर तमने छाती ते चिपकायो, और मंझा बुलवाए लई दक्षिणपुर ते।